हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज अमीन के कोर्स का 14वां दिन है। आज अमीन के कोर्स का 14वां दिन है। आज हम लोग सीखेंगे कि 6 हाथ की लगी से जो धूल कट्ठा बीघा है उसको एकड़, हेक्टेयर, डिसमिल में कैसे बदले। तो आइए सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि 6 हाथ की लगी से 6 हाथ की लगी से धूल कितना बड़ा होगा, कितना वर्ग कड़ी का होगा, कितना वर्ग फीट का होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ये चीज बता दिया हूँ, ये चीज सिखा दिया हूँ। चाहे लग्गी कितना बड़ा भी क्यों ना हो, आप लोग उसको आसानी से धूल कट्ठा बीघा निकाल सकते हैं और उसको वर्ग कड़ी, वर्ग फीट में जान सकते हैं। तो चलिए आज आप लोगों को यह पता लग जाएगा कि अगर 6 हाथ की लगी है, 6 हाथ की लगी है तो एक धूल में कितना वर्ग फीट, कितना वर्ग कड़ी, कितना वर्ग मीटर होता है, यह तो आप जानते ही हैं। लेकिन आज आप लोग यह भी जान लीजिएगा कि 6 हाथ की लगी से जो जमीन कट्ठा धूल बीघा में है उसको डिसमिल, एकड़, हेक्टेयर में कैसे बदलेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे 6 हाथ, 6 हाथ की लगी, 6 हाथ की लगी से यह जमीन मापी किया हुआ है, जो कि एक लगी लंबा है और एक लगी चौड़ा है। कहने का मतलब 6 हाथ की लगी से यह जमीन एक धूल है, एक लगी और गुना एक लगी बराबर एक धूल। ठीक है, एक लगी है और एक लगी, एक लगी गुना एक लगी कितना होता है, एक धूल। चलिए हम तो यह बात जानते हैं कि एक लगी लंबा और एक लगी चौड़ा जमीन एक धूल होता है। तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था कि आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, वैसे मैं ज्यादा चीज याद करने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो चीज याद करने के लिए बोलता हूँ उसको आप लोग याद कर लीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उसे याद कर लिया होगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एक जरीब की लंबाई, एक जरीब की लंबाई भिन्न भिन्न यूनिट में। ठीक है, एक जरीब की लंबाई भिन्न भिन्न यूनिट में कितना कितना होता है आप लोग जानते हैं, और नहीं आप लोगों ने वीडियो को देखा है तो उसको देख लीजिए। ठीक है, अमीन के कोर्स का पहला दिन हमने इसी को पढ़ा था कि कितना फीट, कितना कड़ी, कितना मीटर, कितना गज होता है, और अभी तक आप लोगों ने उसे नहीं सीखा तो सीख लीजिए। आइए, ठीक है, ऊपर में लिखा हुआ है, देख लीजिए वो भी, एक जरीब की लंबाई भिन्न भिन्न यूनिट में। ठीक है, एक जरीब की लंबाई 66 फीट, 100 कड़ी, 20 मीटर, 44 हाथ, 88 बिस्ता, 792 इंच। ठीक है, 22 गज होता है। चलिए अब हम लोग यह देख लेते हैं कि अगर इन चीजों को हम देखें, 6 हाथ की लगी से एक धूल में कितना वर्ग करीब होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक धूल बराबर एक लगी और गुना एक लगी, यही होता है ना। एक लगी को एक लगी में गुना कर देंगे तो हमको एक धूल मिल जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, हम इसको यह लिख सकते हैं, लगी, लगी का मान कितना है, 6 हाथ। तो यहां लिखेंगे 6 हाथ, 6 हाथ गुना 6 हाथ, क्योंकि एक लगी का जो मापी है वह 6 हाथ है। एक लगी का जो माप है वह 6 हाथ है। और कड़ी में हम लोग देख लेते हैं कि कड़ी में कितना होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हाथ को, ये जो हाथ है इसको कड़ी में बदल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 44 हाथ बराबर 100 कड़ी होता है। 44 हाथ के बराबर 100 कड़ी होता है, जानते हैं ना, क्योंकि जरीब का लंबाई जो होता है वो होता है 44 हाथ और कड़ी में होता है 100 कड़ी। ठीक है, तो हम लोग यह जानेंगे कि एक हाथ बराबर कितना कड़ी होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 100 और बटा 44, और जब इसको भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 2.27 कड़ी। ठीक है, कहने का मतलब
एक हाथ में 2.27 कड़ी होता है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, 6 और गुना ये हाथ जो है, हाथ के जगह पर लिख देंगे 2.27, 2.27 क्या कड़ी। अब गुना का चिन्ह देकर फिर से यहाँ 6 है तो 6 और हाथ के जगह पर 2.27 कड़ी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन चीजों को गुना कर देंगे। 6 को 2.27 और फिर 6 और फिर 2.27। जब इसको गुना करेंगे तो हमें एक धूल का मान वर्ग कड़ी में आ जाएगा। ठीक है, अब आइए गुना कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 6 गुना 2.27 गुना 6 गुना 2.27, यह हो जाएगा 185.50, 185.50 वर्ग कड़ी, वर्ग कड़ी। ठीक है, अब ये जो एक धूल में आया 185.5 वर्ग कड़ी, इसको डिसिमिल में, एकड़ में, हेक्टेयर में बदलेंगे। ठीक है, आइए इसको बिठा लेते हैं यहाँ से, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक डिसिमिल में 1000 वर्ग कड़ी जमीन होता है। एक डिसिमिल में 1000 वर्ग कड़ी होता है। इन चीजों को भी मैं याद करने के लिए बोला था। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसे याद कर लिया होगा। और हम लोग यहाँ जानते हैं कि एक धूल में कितना होता है, 185.50 वर्ग कड़ी। ठीक है, अब हमको डिसिमिल में कितना होता है वर्ग कड़ी वो भी पता है, और धूल में कितना होता है वर्ग कड़ी वह भी पता है। ठीक है, तो अब हम इसको आसानी से पता कर सकते हैं कि एक डिसिमिल में कितना धूल होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। एक डिसिमिल बराबर कितना होता है, 1000 और बटा 185.50 दूर। जब 1000 को भाग कर देंगे 185.50, तो यह हो जाएगा 5.39 धूल। ठीक है, कहने का मतलब हमने यहाँ देखा कि एक डिसिमिल में 1000 वर्ग कड़ी जमीन होता है और एक धूल में 185.50 वर्ग कड़ी जमीन होता है। तो एक डिसिमिल में कितना धूल होगा, तो एक डिसिमिल में कितना धूल होगा यह पता करने के लिए 1000 को भाग कर देंगे 185.50 से, तो वह धूल हो जाएगा। जब यहाँ पे भाग किए तो पता लगा कि 5.39 धूल होता है जमीन। ठीक है, एक डिसिमिल में। अब आइए हम यह जानते हैं कि एक धूल में कितना डिसिमिल होता है, एक धूल में कितना डिसिमिल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक धूल बराबर कितना, 185.5 और बटा 1000। बस इसी चीज को उल्टा कर देना है। ठीक है, जब इसको भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 185.5 भागा 1000, तो यह हो जाएगा 0.1855 डिसिमिल। ठीक है, एक डिसिमिल में 5.39 धूल होता है और एक धूल में 0.1855 डिसिमिल होता है। कहां पर, जहां पर 6 हाथ की लगी चलती है। ठीक है, जहां पे 6 हाथ की लगी चलती है। और पीछे के वीडियो में जो आप लोगों ने पढ़ा था वह था 6.5 हाथ की लगी की चर्चा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यह जान लेते हैं कि
या जो हम लोगों ने देखा कि 1 डिसिमिल में 5.39 धूल होता है, यह तो ठीक है। लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ देखा कि 1 धूल में कितना डिसिमिल होता है, तो डिसिमिल तो हम लोग जान लिए, लेकिन अगर एकड़ और हेक्टेयर में जानना हो तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, तो अब आइए हम लोग यह जान लेते हैं कि यह जो 1 धूल जमीन है, ये जो 1 धूल जमीन है, वहां पे 1 धूल में कितना एकड़ जमीन होगा। ठीक है, यहाँ तो हम लोगों ने यह देखा कि 1 धूल में 0.185 पर डिसिमिल होता है। ठीक है, अब हम लोग एकड़ की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 100 डिसिमिल में 1 एकड़ होता है। ठीक है, 100 डिसिमिल में 1 एकड़ होता है। तो अगर इससे हम 100 से भाग दे दें तो हमें पता लग जाएगा कि 1 धूल में कितना एकड़ जमीन होता है। तो आइए इसको भाग कर लेते हैं। 0.1855 भागा 100, तो यह हो जाएगा 1 धूल में 0.1855 बटा 100, समझे? तो यह हो जाएगा 0.0001855 एकड़। ठीक है, 1 धूल में। अब जितना धूल है उतना में हम गुना कर देंगे। चलिए मान लिया जाए कि यहाँ पे 10 धूल का बात होना है, 10 धूल जमीन है और उसमें कितना एकड़ जमीन होगा, तो क्या करेंगे? गुना कर देंगे 10 से। तो जब 10 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 0.00855। ठीक है, ये हो जाएगा कितना? एकड़। चाहे जितना भी धूल हो इस चीज में 0.00855 में गुना कर देंगे उतना से। अगर 20 धूल है 1 कट्ठा, तो 20 से गुना कर देंगे तो हम जान लेंगे कि 1 कट्ठा में कितना एकड़ जमीन होता है। ठीक है, और डिसिमिल की बात करें तो यहाँ तो 1 धूल की बात की है कि 1 धूल में 0.185 डिसिमिल है। अगर हमें यहीं पे 10 डिसिमिल का बात करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे? 10 से गुना कर देंगे। 10 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 0.1855 और गुना 10, यह हो जाएगा 1.855। 1.855 यह क्या हो जाएगा? डिसिमिल। कितना में? 10 धूल में। यहाँ पे 1 धूल का मान इतना है और इसको 10 से गुना किए तो आ गया 1.855 डिसिमिल। ठीक है, अगर हेक्टेयर का बात करना है तो बस इसी में ये जो है जहां पे हमने 100 से भाग दिया है वहां पे 250 से भाग दे देंगे। ठीक है, हमको हेक्टेयर पता लग जाएगा। क्योंकि 1 हेक्टेयर में 250 डिसिमिल होता है। ठीक है, इसीलिए 250 से भाग करेंगे और एकड़ बनाना है डिसिमिल को तो वहां पे 100 से भाग करेंगे, क्योंकि 1 एकड़ में 100 डिसिमिल होता है। ठीक है, अब हमें लगता है कि आप लोग इन चीजों को आसानी से पता कर सकते हैं कि 1 धूल जमीन हो या फिर 1 कट्ठा जमीन हो या फिर 1 बीघा जमीन हो, इन चीजों को आप आसानी से डिसिमिल, एकड़, हेक्टेयर में पता कर सकते हैं। चाहे वहां पे 6 हाथ की लगी चल रही हो या मैंने पीछे की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 6.5 हाथ की लगी चल रही हो। ठीक है, मैं 5 हाथ की लगी की चर्चा करूंगा आगे। ठीक है, 4 हाथ की भी लगी का चर्चा करूंगा मैं। तो मुझे लगता है कि इन चीजों को आपने आसानी पूर्वक सीख लिया है और इसमें आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।